बोला ही नहीं जा रहा। बस चल आप सभी का नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आदरणीय मेहता साहब, आदरणीय मंडल जी, आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग यहाँ पर एक चर्चा की और एक बहुत अच्छी किताब के बारे में डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ माइथोलॉजी के ऊपर कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा। जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमारे माता पिता हमारे को बोलते थे कि अगर डर लगे तो हनुमान जी का नाम लें। और आज भी हम लोग हमारे बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर डर लगे तो हनुमान जी का नाम लें। तो हनुमान जी भारतवर्ष में हर इंसान के दिल में ऐसे बसते हैं जैसे कोई प्रभु हो, भगवान हो और हमारी एक आइडियल हरी लड़का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, बीर छोड़े ना गोपिका वही अर्जुन वही महान। कृष्ण जी जब युद्ध के बाद कृष्ण जी से मिलने अर्जुन गए द्वारकाधीश के अंदर, तो हुआ ये कि कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद दिया और हस्तिनापुर वापस प्रवेश करने का आदेश दिया। तो उनको साथ में ये भी बोला कृष्ण जी ने अर्जुन को कि मेरी कुछ सखियां हैं, गोपिकाएं हैं, इनको आप रास्ते में छोड़ दो। तो कृष्ण जी ने जब उनको ये आदेश दिया अर्जुन को, तो हुआ ये कि अर्जुन ने बोला ठीक है मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं। और अर्जुन जी ने आज्ञा मांगी प्रस्थान करने के लिए। तो कृष्ण जी का आदेश आया कि मेरी जो सेना है ये भी साथ ले जाओ, तुम्हारे को रास्ते में जरूरत पड़ेगी। तो अर्जुन जी तो अहंकार में भरे हुए थे, साहब मैं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ, मुझे इस सेना की क्या जरूरत है, अभी मैं बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जाओ। और रास्ते में वीरों ने कब्जा कर लिया, उनके ऊपर मूर्छित कर दिया, उनको गोपिकाओं को बंदी बना लिया। उसके ऊपर ये बड़ा अच्छा सा श्लोक है कि हरि लड़का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, वीर छोड़े ना गोपिका वही अर्जुन वही महान। अर्जुन जी मूर्छित हो गए। तो जो समय है ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। एक पगडंडी पे आप चल रहे हैं, पगडंडी पे चलते चलते एक राजमार्ग से जुड़ेंगे, राजमार्ग से चल के आगे जाके आपको वापस एक छोटी सी पगडंडी मिलेगी। लेकिन जो इंसान ये सीख लेता है कि उस राजमार्ग पे और उस पगडंडी में जो अस्तित्व है मुझसे पहले समय का है, वो हरदम सफलता की तरफ बढ़ता है। समय जो है आपको ये बताता है कि तुम मेरी पैदाइश, समय को तुमने पैदाइश नहीं किया, तुम समय की पैदाइश हो। एक महान आदमी ने बहुत साल प्रतिज्ञा की एक चट्टान के ऊपर बैठे, और जब चट्टान पे
जैसे ही उसने वापस बोला मेरी प्रतिज्ञा का फल चाहिए मुझे, तो वो जिस चट्टान पे बैठ के उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, उस चट्टान ने रूप धारण कर लिया और बोला कि भगवान आप तो उसको बख्शिश दे रहे थे, ये हिसाब मांग रहा है। अब उसको कहो कि इसने इतने साल मेरे पे बैठ के प्रतिज्ञा करी है, पहले अपने सर पे इतने साल मुझे रखे, उसके बाद इसकी प्रतिज्ञा का फल देना इसको। तो जो समय है वो आपको ये सब सिखाता है। समय के बिना ना तो कुछ होता है ना ही कुछ होगा। एक बड़े अच्छे दानवीर थे रहीम, और वो कृष्ण भक्त हुआ करते थे। और वो जब दान करते थे तो उनके हाथ नीचे, जब जाते थे हाथ देते, हाथ से दान करते थे तो उनकी आंखें झुक जाती थी। तो उनसे पूछा गया कि साहब ऐसी देनी देन जो कि सीखे हो से जो जो कद ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे है। तो रहीम जी ने जवाब दिया कि देनहार कोई और है भेजत जो दिन रहे, लोग भरम हम पर करें दासों नीचे है। तो देने वाला तो सिर्फ एक ही है हमारे गर्दन पे, करने वाले हम सिर्फ निमित्त हैं। इसी के साथ मैं आज की शाम का अवलोकन करूंगा और सुधीर जी को और सुमेंद्र जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए एंड हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री विजय शंकर जी मेहता साहब उज्जैन से, माता जी महाराज की है, वो प्रॉपर्टी का लॉस नहीं है, वो सबसे बड़ी जो वो है उम्मीद का लॉस, द लॉस ऑफ होप। और मैं नमन करता हूँ आप दोनों को कि आप मानवता के अंदर, आप इस पूरे दुनिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इंसान को ये सिखाते हैं कि उम्मीद कभी टूटनी नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जयपुर छोड़िए, भारतवर्ष छोड़िए, पूरा दी एंटायर ग्लोब, पूरी धरती जानती है कि काले हनुमान जी का अस्तित्व क्या है, और आपने कितनी पूजा करी है वहाँ पे और कितने लोगों को अपने मकसद तक पहुँचाया है, कितनी सेवा करी है ह्यूमन काइंड की। मैं आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप आइए और प्लीज़ और पत्रकारिता के अलावा आप लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं एक बड़े अच्छे से तरीके से, हनुमान चालीसा के योग से। और इसके बारे में जितनी रिसर्च करी जाए और जितना लिखा जाए और जितना पढ़ा जाएगा, अंशुहर्ष मैम ने अभी तक टोटल मिला के महाभारत के अनुमान मिला के 7 डिफरेंट बुक्स लिखी हैं। एंड पोएट्री की ये बहुत ज़्यादा इनका झुकाव पोएट्री की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस बुक के कंटेंट के ऊपर प्रकाश डालें और हमारे थोड़ा सा ज्ञान दें इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। हमारे हनुमान और सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये किताब मेरे लिए एक अनुभूति है, एक एहसास है और एक अनुभव का पहला पड़ाव है, जहाँ मैं एक खोज में हूँ, इस दुनिया में एक यात्रा में हूँ, एक मुसाफिर की तरह हूँ और परम परमात्मा की असीम कृपा अपने ऊपर समझती हूँ और उनका आशीर्वाद मानती हूँ कि इस यात्रा में जो मेरे मार्गदर्शक हैं, पंडित विजय शंकर मेहता जी, बड़े दादाजी गोपाल दादाजी महाराज, योगेश दादा, आज आप सभी मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ और उस परमात्मा की पूरी कृपा अपने ऊपर मानती हूँ कि इससे सुखद पल मेरे जीवन में नहीं हो सकता। जीवन का एक अनुभव आप सभी से साझा करना चाहूंगी कि जब उन परिस्थितियों को हम सभी ने जिया, कोरोना काल के समय का जिक्र नहीं, जब लॉकडाउन था, पहला लॉकडाउन था, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद
हम सभी के मन में ये विचार आने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि छुट्टियां एक हफ्ते की ही बहुत थी हमारे लिए। अब हमें बिल्कुल लाइफ ऐसी लगने लगी कि अब आगे क्या। उस वक्त पंडित मेहता जी का फोन मेरे पास आया। गुरुजी ने मुझे एक किताब लिखने का आदेश दिया और वो थी कोरोना जयंती सत्संग। उस किताब ने मुझे आध्यात्मिक जीवन में उतार दिया, जो कोरोना काल का आध्यात्मिक विश्लेषण था। उस किताब में इतनी सुंदर सुखद अनुभूतियां हुई, जीवन को जीना सिखाया कि जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए। और साथ ही उसी दौरान कार्य हनुमान जी मंदिर से जो सेवा कार्य नगर की तरफ से शुरू किया गया था, उस सेवा कार्य का एक छोटा सा हिस्सा मैं और सुमेंद्र जी भी बने और नियमित कार्य हनुमान जी मंदिर उस लॉकडाउन में जब पूरी सड़कें सूनी होती थी वहां नियम से जाते थे और कोई नहीं होता था, सिर्फ दादा होते थे, दादा की मूर्ति होती थी और हम लोग होते थे। तो वो जो सुखद अनुभूति थी मेरे जीवन की, व्यापारिक दृष्टि से वो समय बहुत बुरा था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो समय जो मेरे जीवन में लेकर गया, तो मैं चाहूंगी कि वो समय मेरे जीवन में बार बार आता रहे। वैसे भी मैं जिस यात्रा पर हूँ, एक बार मुझे लगता है ऐसे बिजनेस वुमेन में गलत दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि वो मेरा रास्ता नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि जिस रास्ते में मुझे जाना है, जिस मंजिल तक मुझे पहुँचना है, उसका रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, तो ये तय तो करना पड़ेगा। इसीलिए चलती जाती हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रोत्साहन से आगे बढ़ती जा रही हूँ और मंजिल भी मिल रही है, क्योंकि वो जो एक भजन है कि पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस किताब का जो विषय है उसका बीज भी गुरुजी के एक व्याख्यान में ही मुझे मिला कि जब मैंने सुना कि महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजित थे, तो बस वहीं से उस कड़ी को पकड़ा और फिर हनुमान जी की खोज शुरू करी कि और महाभारत में कहाँ कहाँ हनुमान थे। तो उन्हीं प्रसंगों का मैंने रिसर्च किया, पुराणों को पढ़ा, पुरानी किताबों को पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों को पढ़ा और पूरे महाभारत ग्रंथ उठाकर ले आई उनको ढूंढने के लिए और उनका समावेश करके इस किताब को मैंने पूरा किया है। तो बस कुछ एहसास है मेरे, श्रद्धा है मेरी, हो सकता है अधूरी हो, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति से उसे पूर्णता मिली है। तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार मानती हूँ। मैं चाहती हूँ और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी इस यात्रा में मुझे लिखते लिखते ईश्वर मिल जाएंगे और ये मुलाकात मेरे जीवन की मनचाही मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुष्का, बहुत ही अच्छी आपने डिटेल्स बताई आपकी किताब की। कुछ स्टोरीज हैं बड़ी अच्छी, जिसमें से मैंने एक स्टोरी पे नजर मारी जो कि भीम का घमंड। तो जो भीम का घमंड था उसमें ये बताया गया कि हनुमान जी ने उनका घमंड कैसे तोड़ा। वो बालक का रूप लेकर हनुमान जी एक वन में बैठे हुए थे और भीम निकले एक पुष्प की खोज के अंदर, क्योंकि वो एक सुगंध को के पीछे पीछे जा रहे थे और एक पुष्प को ढूंढ रहे थे। रास्ते में हनुमान जी बीच रास्ते में बैठे हुए मिले, अपनी पूंछ फैलाए हुए। तो वो भीम ने बोला कि अपने ये बालक अपनी पूंछ को हटाओ यहाँ से, क्योंकि मैं जाऊंगा यहाँ से। तो हनुमान जी ने ये आदेश दिया कि आप मेरी पूंछ को लांग के चले जाइए। तो भीम जी ने बोला कि ये संभव नहीं है कि मैं किसी की पूंछ को लांग कर जाऊं, इसलिए आप अपनी पूंछ हटाइए यहाँ से। तो हनुमान जी ने ये आदेश दिया कि आप खुद ही हटा लीजिए अगर आपको हटानी है। जब भीम ने हटाने की कोशिश करी तो कुछ ही नहीं और उनका अहंकार वही टूट गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और हाथ जोड़ के जमीन पे बैठ के भीम ने बोला, दर्शन दीजिए आप कौन है। तब भीम का घमंड टूटा और हनुमान जी प्रकट हुए, अपना उन्होंने दर्शन दिया। हनुमान जी
हमारे को ये सिखाते हैं कि हम्बलनेस और ताकत जिस इंसान में एक साथ आ जाए, ये एटीट्यूड हर एक के अंदर नहीं रहता है। जिसके अंदर आ जाए उसको सम्मान हमेशा के लिए देता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेहता साहब से कुछ प्रकाश डालें इस किताब पर भी और अपनी जर्नी पर भी। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अमूल्य दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि महाभारत के दौरान इस पुस्तक का सृजन आदरणीय अंशु आश्रय किया और इस अवसर पर पूजनीय भगवती महंत गोपाल दास जी, महंत जी योगेश जी, सुधीर माधव जी, समेत जी और जितने यहाँ मेहमान लोग विराजे हैं, इस किताब पर जितनी बात कही जा सकती थी अंशु जी ने भी कह दी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्होंने भी कह दी। हम तो हनुमान जी के बहुत छोटे से करते हैं, तो हनुमान जी महाभारत में पहुंचे कैसे? युग तो बीत गया, दो घटनाएं थी जिसके कारण वो पहुंचे, दोनों की चर्चा है इसमें। पर कुछ पक्ष संपादन में उसकी किताब की सीमा है तो छूट जाते हैं। मैं जब गीता पे कभी अध्ययन करता हूँ, गीता को बोलता हूँ, तो मुझे हनुमान जी दिखते हैं ध्वजा पे। और खास तौर पर जब दूसरा अध्याय भगवान बोल रहे थे, अचानक भगवान को बोलते हुए अर्जुन ने रोक दिया और एक प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाविष्टस्य केशवम् स्थित के प्रभाषित की वासी तक प्रजेत केवल, ऐसा प्रश्न पूछा। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब ये कैरेक्टर है गीता का, स्थित प्रज्ञ, स्टेबल माइंड, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो वो स्थित प्रज्ञ। भगवान ने 18 श्लोक को उत्तर दिया। भगवान को लगा कि ये गीता का मेन कैरेक्टर है स्थित प्रज्ञ। अगर आप गीता को जानना चाहें 18 अध्याय की और ना पढ़ना 18 अध्याय के 18 श्लोक पढ़ें, आपको पूरी गीता की फ्रेम मिल जाती है। दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक। तो हनुमान जी को देखते हुए भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा की। स्थित प्रज्ञ कौन हो सकता है? तो अगर ये स्थित प्रज्ञ जो बैठे हैं, तो आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में चर्चा है कि द्रौपदी ने वनवास के समय जब पांडव वनवास काट रहे थे 12 वर्ष के बाद आते, तो द्रौपदी को कहीं से फूल दिखे आते हुए, तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे फूल चाहिए और किसी से नहीं कहा, भीम से ही कहा। अर्जुन से कहा, अर्जुन तो उस समय तपस्या में, तो भीम चलती लेने के लिए। तो महाभारत में ऐसा लिखा है कि जब भीम चले तो व्यास जी ने टिप्पणी करी, द्रौपदी वाक्य पाथेयो
भीमा शीघ्रतरम येयो, ऐसा लिखा है श्लोक। इसका अर्थ होता है द्रौपदी वाक्य पाथे। अब इसकी कहानी पहले का दर्शन था, इसमें तो मिल जाएगी कहानी, वो मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन व्यास जी ने लिखा कि द्रौपदी के वाक्य भीम के लिए पाथे हो गए। पाथे हिंदी में शब्द और सामान्य भाषा में कलेवा। हम लोग अपने घर से जब यात्रा पे चलते हैं तो अपने घर के लोग जो आपको यात्रा के समय खाने पीने का सामान बांध के देते हैं उसको पाथे कहते हैं, वो कलेवा कहलाता है। आजकल तो चूंकि इतने सब वीडियो में बन गए हैं तो कोई घर से ले जाना पसंद नहीं करता, लेकिन फायदे की बात है कि पहले पाथे तो बड़ा महत्व था, और खासतौर पर नौ बना के देती थी जहन पत्नी, उसको पाथे बोलते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि द्रौपदी के वाक्य भीम के लिए पाथे हो गए। कलेवा, ताकत, साहस, गाइड, सब कुछ भरोसा बन गया। तो द्रौपदी के वाक्य पाथे थे। मैं आज भी लोगों से कहता हूँ अपने घर से निकलो तो एक पाथे जरूर लेके निकलना। तो माँ की दुआ है, उसका आशीर्वाद है, पत्नी का सद्भाव, पति की बात, बच्चे जब आपसे बोलते जल्दी आ जाना, ये सब बाय बाय, टाटा, कम बैक सून, ये सब बातें हैं। किसको मालूम है कि घर से 4 कदम निकलने के बाद सलामत लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? ये दुआ एक पाथे आपको लौटाएगा। और वर्षों बाद इसी पाथे को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक राक्षसी के मुंह से कह रहा है। जब हनुमान जी ने एक मुंह का मारा लंकनी को, तो लंकनी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहती है प्रगति नगर कीजे सब राजा, हृदय राखी कौशल को राजा। ये बातें हैं कि तुम जाओ लंका में, तो सारा तुम्हारा कलेवा क्या होगा, तुम्हारा बातें क्या होगा, प्रगति नगर कीजे सब हृदय राखी कौशल को राजा। फिर आगे भी लिखा करुण सुधारी को कर नाई बहुत से दुआर से मिलाए। तो मुझे जब हनुमान जी मिले उसके पहले भीम की मानसिकता ये थी कि मुझे द्रौपदी ने ये बात कहा है कि लाना तुम तो लाना है। देखो आप दो ही लोग पत्नी की मांग पे दौड़े, एक तो भीम, दूसरा राम। पत्नी की मांग में इसलिए बोल लाए, वो सीता जी की मांग के हिरण लाओ सोने का, लेकिन दोनों दौड़े। तो ये बात तो आप समझ लो कि कभी घर में कोई मांग हो तो दौड़ जाना, दिमाग मत जाना, अच्छे दौड़। घरवाली ने बोला तो जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। और भीम को वहां मिले कटलीगढ़ में, और हनुमान जी जानते थे कि ये मेरा छोटा भाई उस मार्ग पे जा रहा है जहाँ मनुष्य को जाना वर्जित है, क्योंकि वो कुबेर के महल में जा रहा था। तो हनुमान जी को लगा कि इसके साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इसको शाप मिल जाएगा, उसको मैं रोक देता। हनुमान जी की बिल्कुल नियत तब तक थी नहीं कि इसका अहंकार मिटाओ। अहंकार तो बाद में पता लगा, उस समय तो हनुमान जी की नियत ये थी कि मेरा भाई मुसीबत में पड़ गया। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ रख दी थी, मार ये गए, इन्होंने देखा कि पूछे। तो भीम ने हनुमान जी से कहा कि वाला आप ये हटाइए, मुझे जाना है। हनुमान जी ने कोई तवज्जो नहीं दी, तब भीम बोला अब हमारा यहाँ से शुरू कोई आपको रास्ता दे दे, तो उस आदमी ने हमका मजा नहीं आता, बाधा पहुंचने पे ब्लास्ट होता है। तो एकदम भीम ने कहा कि मैं कुंती पुत्र, पांडु पुत्र, 5 पांडवों में से एक भीम, मेरा नाम भीम है। लेकिन उसने फिर एक परिचय दिया और आपको ज्ञात करा दूं कि मैं वायु पुत्र हनुमान जी का छोटा भाई हूं। मैं नाम लेके अपने को चलता है, इतना उसने परिचय दिया भी, वायु पुत्र हनुमान जी का छोटा भाई। हनुमान जी भी कुंड में थे, उन्होंने कहा चलिए हनुमान कौन, इतने में तो भीम जानते नहीं। जो भी भीम को कहना था, भीम ने कहा ये कुछ था। हनुमान जी ने कहा भाई हमको नहीं आती। तब हनुमान जी ने कहा कि सुनो,
के सुनो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान जी समुद्र को लांघ गए, ऐसे मैं इसको लांघ सकता हूं। लेकिन एक वृद्ध महाराज की पूछे इसके नहीं लांघा। हनुमान जी ने और मजे देखी, अच्छा तो कौन हनुमान जी लांघ गए, क्या प्रसंग है? अब तो भीम को आवश्यक है। तब फिर हनुमान जी ने कहा, आप बता दीजिए, नहीं हटे तो हनुमान हरिओ। जब भीम से नहीं हटा तब भीम ने पूछा, आप कौन हैं? और हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तो भीम तो रोमांचित हो गए, रोने लग गए। और ऐसा कहते हैं कि एक गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और एक गीता हनुमान जी ने भीम को सुनाई। 135 श्लोक। आप पढ़िएगा कभी ना, क्या फिलॉसफी हनुमान जी ने भीम को बताई जिंदगी की। इनसे कभी सलाह मत लेना, ये मिल जाए तो ऐसा मत करना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ। भीम को इतना अच्छा ज्ञान दिया हनुमान जी ने। सब सुनने के बाद भीम ने बात वही कही, बच्चों वाली, आप तो वही वाला रूप दिखा रहे हो, आपने उससे दिखाया। तब एक बहुत बढ़िया बात हनुमान जी ने कही, जो भैया जी भी कह रहे थे समय की। हनुमान जी ने कहा, भीम अब वो रूप मैं चाहूं तो नहीं दिखा सकता, वो काल स्थिति और परिस्थिति अलग थी, आज अलग है। तब मैं कुछ और था, लेकिन हनुमान जी को आयु स्पर्श नहीं करती, पर हनुमान जी का वृद्धावस्था है, बदल गया। तो हम सबको हनुमान जी एक बात सिखाना चाहते हैं कि जिस समय जो काम किया जाना चाहिए वो कर लो। वक्त का पता नहीं क्या हो, इसलिए जब बुढ़ापा आ जाए तो समझ लो बुढ़ापा आ गया, आ गया बुढ़ापा। अब आपको बूढ़े से ही काम करना चाहिए। अब बूढ़े आदमी को बहुत देर टीवी नहीं देखना चाहिए, बहुत देर व्हाट्सएप नहीं देखना चाहिए, और ये चटपटा ये सब नहीं खाना चाहिए, धीरे-धीरे चलना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। अपने ही घर में मेहमान बन जाना चाहिए। जो वृद्ध अपने ही घर में अतिथि बनने का एटीट्यूड रख लेगा, उसका तो जीवन नहीं तो ना हो जाए। एक बात मानो, जैसे गैस कहते हैं ना, दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ तो लिमिटेड है और होना सबको। हनुमान जी ने कहा कि मेरी अवस्था बदल गई। मुझे ये बात उसमें बहुत अच्छी लगती है उस कहानी में। हनुमान जी जैसे व्यक्ति कह रहे समझो नहीं, समय बदलता है, उसको स्वीकार करो। हमारे यहाँ मालवा में पहले एक मोटर चला करती थी, उसमें घोड़ा डंडा होता था। आपने भी देखी पहले जो बस चलती थी उसमें घोड़ा डंडा होता था। तो एक बूढ़ी औरत बस में चली और उसने इधर उधर नजर डाली, कहाँ बैठूं? तो जितने लोग बैठे थे सब ने, किसी ने रुमाल रख दिया, किसी ने पर्स रख दिया, किसी ने पेपर रख दिया, ये तो भरी हुई जगह नहीं है। बूढ़ी ने कहा बैठ जाओ ना, तो नीचे गए यहाँ पे बैठे, सब बैठे। तो बूढ़ी एक बार देखने लगी तो ड्राइवर जरा सदाशय था, उसने कहा काला माइक बोनट पे बैठ जा, जगह नहीं बैठ। तो वो बूढ़ी माइक बोनट पे बैठ गई। 15 मिनट बाद एक सुंदर सी युवती चढ़ी बस में, और जैसे उसने नजर डाली तो सबने रुमाल उठाया, इधर आओ। किसी ने पर्स पकड़ लिया, आप ही के लिए खाली है, इधर आ जाइए, हवा अच्छी आएगी। वो युवती परेशान हो गई, कहाँ बैठूं? यहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ। तो कई बार देखने लगी, कहाँ बैठूं? सारी सीट खाली हो गई। देखते देखते उसकी नजर बुढ़िया पर पड़ी, जो मेरे बोर्ड पे बैठी थी। तो बुढ़िया ने कहा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, कहीं भी बैठ जा, बाद में तो बोर्ड पे बैठना। समझ लो, हनुमान जी जैसे को बैठना पड़ा जंगल में। तब हनुमान जी ने भीम से कहा, समय समय की बात है, अब वो नहीं हो सकता, अब वो हो नहीं सकता। क्योंकि भीम मर गया तो हनुमान जी ने रूप दिखाया और भीम डर गया कि उस पर मिल गया। तब हनुमान जी ने भीम से कहा था, तेरी गर्जना में शामिल होंगे मैं। इसलिए भीम जब गर्जना करता था ऐसा कहते हैं, हजारों हाथी भीम की गर्जना से उड़ जाते थे, उड़ जाते। एक कहानी और फिर बात समाप्त होगी, क्योंकि आप इस पुस्तक को पढ़ें। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ लगभग वही इसमें मैंने कुछ अंश और जोड़ दिए, इन्होंने उसका संपादन किया है। तो पढ़िए जरूर, मैसेज इनका कहानी के लिए। हनुमान जी महाभारत में ऐसे नहीं चले,
एक बार हनुमान जी कदली मन में राम जी के मन में अपना वो शायद संभव तो यही मन रहा होगा काल की कोई वर्णन नहीं महाभारत में इस प्रसंग का। तो भगवान कृष्ण चूंकि वनवास के समय आ जाते थे इन लोगों से मिलने, तो अर्जुन को द्रौपदी ने कहा इनकी पूजा करेंगे। एक बार पुष्प लेने भीम गया, एक बार पुष्प लेने अर्जुन गया। अब देखो आप दोनों की पिटाई भूल के चक्कर में हुई है भाई। तो ये पहुंचा, हनुमान जी बैठे हुए उस वन में। अर्जुन ने इधर देखा, हनुमान जी दिखे नहीं, तो अर्जुन ने कहा कि फूल लेने अब यहाँ तो माली दिखता है। किसी से पूछे बिना अर्जुन ने फूल तोड़ लिया और मन मन सोचा मैं तो अर्जुन हूं, अब किसी से पूछने की क्या जरूरत है, जैसे भी देख तो नहीं। और जैसे फूल तोड़ने लगे हनुमान जी की नजर पड़ी। हनुमान जी ने कहा भाई ये क्या करते हैं आप, ये राम बने आप क्यों फूल तोड़ रहे हैं? अर्जुन ने कहा जानते नहीं मैं अर्जुन हूं, पांडु वैसे कोई तेरा तो भाइयों के बहुत ही हाई रहते थे। हमें नहीं आता अर्जुन है, हमें पूछने की क्या जरूरत है? तब हनुमान जी ने कहा कि बिना पूछे किसी की वस्तु को लेने का नाम चोरी है, आप चोरी कर रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा है क्या समझते हैं फूल ले जाओ, मैं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हो। वैसे तो हनुमान जी बहुत कभी भाषा से गिरते ही तो उस दिन पता नहीं किस मूड में थे कि जैसे अर्जुन ने कहा कि फूल ले जाओ कृष्ण जी की पूजा के लिए, तो हनुमान जी के मुंह से निकले यहाँ फिर ले जाओ, किस तरह भगवान चोर चोरी करेगा। इतना सुंदर अर्जुन चार्ज हो गया मेरे भगवान को चोर। तब अर्जुन ने भी कह दिया कि तुम्हारे नाम में कौन सी बड़ी ताकत है, वो भी धनुर्धर मैं भी धनुर्धर, लेकिन अगर मुझे सेतु बनाना होता तो मैं केवल तीरों का बना देता। तुमने तो पत्थर डलवाए तुम लोगों से। अब तो हनुमान जी विचार हो गए। हनुमान जी ने अच्छा इतना अहंकार अपने धनुष और अपने बाण पे बनाने लगा। अर्जुन ने क्या बना के बता देंगे, ये कहानी है इसमें कुछ पक्ष छूट रहे होंगे वो आपको मैं सुना रहा हूँ आपको, ताकि आप समझें इस पुस्तक को क्यों पढ़ें। अर्जुन ने कहा कि यदि मैं बनाता हूं सेतु और आप चढ़े और टूट जाए तो इसी समय चिता लगा यही प्रॉब्लम है। हनुमान जी ने कहा ठीक बनाओ। उसने अपने पांव से जब पुल बनाया सेतु बनाया और हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी पैर क्या रखे अंगूठा रखा टूट गया। जैसे टूटा तो अर्जुन को लगा गए नाम से। अर्जुन ने कहा चलो भाई ठीक है अपनी चिता बनाई। हनुमान जी घबराए कि ये मरेगा तो भगवान मुझसे कहेंगे कि ये क्या किया भगत ने क्या किया तो बड़ी। तो हनुमान जी ने कहा रुक जा भैया रुक जा, क्यों मारा बेटा, एक बात बता मरने की तूने संकल्प लिया मुझसे 3 बात हुई, किसी तीसरे ने तो देखा ही नहीं, तो बात खत्म होगी, किसी से नहीं कहेंगे तो भी मत करना चाहोगा। अर्जुन ने कहा क्षत्रिय हूं अगर कहा है तो मरूंगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा परेशान कर रहे मरने के लिए। तब हनुमान जी इसको मनाने लगे मेरी बात सुन भाई ऐसे मत कर, अर्जुन तो जिद कर रहे। उसी समय ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण ने दोनों से पूछा क्या मसला है ये। तो ब्राह्मण ने कहा आप दोनों के बीच जो बात हुई तीसरा तो कोई गवाह है अभी बन जाते। बात यह है कि सेतु अगर टूट गया तो हनुमान जी का जो होना है सो होना है, अगर नहीं टूटा मजबूत रहा तो जीवित है ये भी है हम देखते हैं। ब्राह्मण खड़ा हो गया अर्जुन ने फिर से बना दिया। हनुमान जी ने कहा मैं और इसको बचा रखना कि ब्राह्मण थे तो पूरा ही तेरवा कराएंगे इसका, क्योंकि उनको तो मालूम था कि पक्का मरेगा फिर तोड़ूंगा। बस यही है मनुष्य सोचता कुछ ऊपर लगा उसका हस्तक्षेप करता है। भरोसा करेगा ये दोनों भरोसे के देवता है। अर्जुन को भी उतना ही भरोसा है भगवान पे जितना भरोसा हनुमान जी को श्री राम पे। जब सेतु बना अर्जुन ने कहा चढ़िए तो हनुमान जी ने जैसी पैर रखा इस बार तो उस तरफ गए इस तरफ लौटे, सेतु का कुछ नहीं पता। हनुमान जी को लगा ये तो संभव नहीं है। और उसी समय हनुमान जी की दृष्टि पड़ी तो वो जो ब्राह्मण था इसकी वहां से रक्त की धार बह रही थी और हनुमान जी एकदम कूदे और ब्राह्मण की तरफ नहीं गए नीचे गए, देखा भगवान खड़े थे। तब हनुमान जी ने पैर पकड़ के कहा क्या करते हैं महाराज,
मेरे दबाव से आपकी देह से रक्त निकल आया, ब्राह्मण बन के आप आए और नीचे करने को, मेरे कारण आपका रक्त निकला। ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा आप दोनों मेरे लिए समान है। मेरा भक्त अगर संकट में, असमंजस में है, प्रतिस्पर्धा में है, तो मैं हूं, मुझे आना पड़ता। तब उन्होंने कहा कि अर्जुन ये हनुमान है, इनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान देना, हमारे सामने बिल्कुल साक्षात बैठे हुए हैं, इन लोगों का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। इन्होंने जिन हनुमान का दर्शन किया वो व्यर्थ नहीं गया, तो ये यहाँ पहुंच गए। इसे हनुमान जी के लिए लिखा है शास्त्रों में, इनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, कुछ न कुछ मिलेगा हनुमान के दर्शन से, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए राम जी ने एटीएम नाम दिया हनुमान जी एटीएम। बाकी सारे भगवान खाता है, लॉकर है, खोलना पड़ेगा, तो एटीएम है हनुमान जी, बटन दबा मार डाल। और बहुत सारे एक साथ नहीं देते, थोड़ा थोड़ा एटीएम में लाख 2 लाख नहीं निकलते, बार जाओ तो मिलता रहेगा तुमको। हनुमान जी का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, ये बात कृष्ण जी ने अर्जुन से बोली। तो यहाँ एक बहुत सिद्धांत निकल के आया इस कहानी में, अभी और कभी। जिंदगी में ये फार्मूला जो समझ जाएगा अभी और कभी का, उन्होंने कहा अर्जुन तू इनसे अभी मांग, और याद रखना जो तू मांगेगा और जो तुझे मिलेगा वो शायद अभी नहीं कभी काम आएगा। जिंदगी में हर चीज अभी जो करते हैं वो कभी काम आती है। अभी का अभी मिल जाए जरूरी से बेचैन कभी नहीं होना चाहिए। मान क्या लगता है? तब उन्होंने कहा तेरे रथ की ध्वजा पे गिरा जुड़ा और भीम की गर्जना में शामिल हो जाऊंगा, ये मैं भीम को बता दे चुका। ऐसे हनुमान जी महाराज का प्रवेश महाभारत उसको बड़ी सुंदर पुस्तक, मैंने इस पुस्तक को जब देखा तो इसमें और भी बहुत सारी कहानियां और जानकारी, अच्छी छोटी सी किताब हनुमान जी की पूरी पुस्तक बनी। उनका सृजन धर्म बहुत ही गहरा है। वो भी कह रही थी कि मैं बिजनेस वूमेन हूँ और ये सब करते करते पता नहीं मुझे भगवान कब मिलेंगे। देखो आप एक बात ध्यान रखो, भगवान नहीं मिले होते तो ये भी नहीं कर सकते थे, भगवान मिला ही हुआ है। हम सबको अपने अपने ढंग से भगवान मिला हुआ। भगवान को बिल्कुल एक चीज होती खोजना, एक चीज होती ढूंढना। ढूंढना उसको पड़ता है जो खो जाता है, खोजना उसको पड़ता है जो होता नहीं है। आप खोजते हैं, भगवान खोजने के नहीं ढूंढने का सब्जेक्ट है, वो है हमारे जीवन। वो भगवान को बनाना पड़ता ही नहीं है, आपको मिला होगा तब आप ये कर सकते। आप क्या मिलेगा और क्या करोगे भगवान को? वो मिल गया तब उसने ये सब करने का मौका दिया। अब लोगों के जीवन के उसमें लोग भाषा में शब्द बनना बनती है, सब सुने होंगे ना आपने। हमारे यहाँ दूल्हे को बनना और दूल्ही को, ये बनना बनती शब्द कहाँ से आया? बनना मतलब बनाना, दूल्हा बनाना पड़ता है, दूल्हा होता नहीं। और शाम तक फिर भी रहता क्योंकि बनाया था, खत्म हो गया। दूल्हा ने 1-2 दिन की दूल्हा दूसरे दिन फिर देखा हमसे। वो बनना बननी कहते हैं ऐसे, बनना मतलब बनाया गया, बननी मतलब बनाई गई। जो बनाई है वो मिट जाती है। भगवान बनाया नहीं जाता, भगवान मिला मिलाया है, मिला मिलाया रोम रोम में बसा है। तो आपको तो मिल चुका भगवान, तब तो ये सब आपके सम्मान में, आपके सृजन को मान देने के लिए उपस्थित हुए। मैं भी सहयोग से इस समय किसी और कार्यक्रम में यहाँ आया, इस मामले में आपको भगवान मिला है कि बहुत चौकत ये हमको उसी पे से उठा लेती है। कार्यक्रम में डाल देते हैं ना आजकल YouTube पे, और उस पे हमारा स्टेटस देखना है, मैं जयपुर आ रहा हूँ, तुरंत आप भाई बहुत दूर से आ रहा हूँ, मैं बहुत दूर जाना कुछ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। एक गृहिणी, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक बहू, समाज की एक ऐसी स्त्री जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत संघर्ष कर रही है, प्रयास कर रही है। मुझे कोई काम करे तो हमारा दायित्व है, मैं जिस रूप में वो मुझे देखे, भगवान उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विभूति, ऐसे भक्त, ऐसे लोग कार्यक्रम में उपस्थित हों। इनका आना ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपको मिल चुका। भगवान मत ढूंढना, अब तो भगवान मिला हुआ, आगे के अच्छे काम करिए, आपको यश, मंगल और प्रीति प्राप्त हो। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख
बहुत ही उत्तम। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं है। मुझे किसी ने कहा था कि बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी वो होता है जिसकी उपस्थिति के अंदर कोई छोटा महसूस नहीं करे और जिसके अस्तित्व मात्र से हम कुछ बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सर, आपने जो आज बोला उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत मजा आया आपको सुनकर। इसी के साथ मैं महाराज गोपालदास जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ ज्ञान डाले अपने शब्दों से। जय श्री राम। मुझे अभी गाढ़ उड़ा के आया हूँ, थोड़ा बोलने में कष्ट है, तो आप लोग क्षमा करेंगे। मैं अपने आप को आज बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ और समझता ही नहीं, मैं तो मानता हूँ। महाराज श्री विराजमान है पंडित श्री विजयशंकर पांडे, इनके सानिध्य में बैठ करके मुझे बहुत कुछ ज्ञान इनसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में आपका सानिध्य मुझे प्राप्त होता है। आप यहाँ पधारे, सबको ज्ञानपूर्ण बातें बताएं और हम उनसे बहुत कुछ ज्ञान से आगे भविष्य में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलेगा। आपके लेख में प्रतिदिन पढ़ता रहता हूँ और मैंने उन लेखों की संग्रह करके पुस्तक के रूप में काट करके एक फाइल भी बना। आप श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में पधारे थे, मेरे युवराज से आपका साक्षात्कार हुआ। मैं उस समय स्वस्थ था, मैंने हार्ट का ऑपरेशन करा था, तो आपसे भेंट नहीं हो पाई थी, लेकिन अंशु जी की वजह से आज आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही हर्षित हूँ। दूसरी बात, आज का जो कार्यक्रम रखा गया अंशु हर्ष ने, इस कार्यक्रम की मैं कितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। क्यों? आपके सानिध्य की वजह से, माननीय पांडे जी की सानिध्य की वजह से आज इस उत्सव में चार चांद लगे। आप के सामने कोई भी किसी भी धर्म के विषय में चर्चा करना एक सूर्य को दिखाने जैसा है। आपका अथाह ज्ञान और अथाह जो विद्वता जो है, उसके हम बहुत बहुत आपसे आभारी हैं आपके। और आपकी कितने भी दर्शन दी ग्रामीण जो भी सज्जन, जो भी देवियाँ माताएं बहनें विराजमान है, मैं उनको श्री हनुमान जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि हनुमान जी महाराज आप सबके संकट दूर करें, क्योंकि आप ही कहते हैं कि हनुमान जी एक संकट मोचन है और तीनों लोग में अजर अमर थे और रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज के विषय में इस पुस्तक में बहुत कुछ लिखा गया है। इससे पूर्व मैंने पुस्तक को नहीं लिखी है, लेकिन उससे जितना इसमें लेख लिखा गया है उतना माननीय पांडे जी ने बहुत कुछ विस्तार से उस पर प्रकाश डाला है, क्योंकि सब ये आपकी देख रेख से ये पुस्तक का लेखन हुआ है। और अंशु जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि हनुमान जी महाराज इनकी दिनों दिन उपदेश करते रहे। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है, उनमें से कई पुस्तकों का मुझे भी अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं हृदय से इनको आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथ ही जैसा श्रीमान पांडे जी महाराज ने कहा कि आप गृहस्थी में गृहिणी होते हो कि इतना समय दे करके और धार्मिक पुस्तकों पर और भी अन्य विषयों पर बहुत कुछ लेखन आपने किया है, तो हनुमान जी महाराज कृपा बनाए रखें और ये इस कार्य में अग्रणी बने रहें, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। आप सभी का पुनः बहुत
बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए अपने सुमित्र जी और सुधीर जी से अनुरोध करूंगी कि आप आगे आए और जो अतिथि तो नहीं बोलूंगी, आज घर जैसा एहसास है मुझे कि मेरे बड़े बुजुर्ग आज इस मौके पर मेरे साथ हैं, आपको सम्मान दें। आपका स्वागत करने का आपकी अंदर तालियां बजती रहें, यश की आवाज करें और जैसे से अनुरोध करूंगी कि आप आगे आए और सुमित्र की आवाज करें। तो आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं एक बार अनुरोध करूँगी मेरी सासू माँ सरस्वती हर्षा की वो भी आप आगे आए, क्योंकि परिवार का आशीर्वाद मिला। आप सभी का बहुत धन्यवाद। किताबें नीचे हैं, आप लेना चाहें। आपका आशीर्वाद है। हमारा श्री पूजा के लिए सबसे पहले माता जो माता सबसे बड़ी है ना हमारे लोग के बाद में पहले माता है। यही सब आपका आशीर्वाद है।